नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत स्काउट्स एंड गाइड कर्नाटका की बीदर इकाई द्वारा आज एक जागृति रैली निकाली गई। सरकारी कर्मचारी निकाय ने 1 मार्च से काम बंद करने की धमकी दी है। कर्नाटक में हिजाब मामले पर सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक चिंचोली से चोरी हुई केएसआरटीसी की बस तेलंगाना में मिली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। हर साल की तरह 22 फरवरी को भारत स्काउट्स एंड गाइड कर्नाटका की बीदर इकाई द्वारा आज एक जागरूक रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य स्काउट्स में जागरूकता लाना है। इस अवसर पर जिले भर स्काउट्स ने भाग लिया। इस मौके पर गुरुआमा सिद्धा रेड्डी सहित स्काउट्स के जिम्मेदारों ने बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज हमारे स्काउट गाइड्स की रैली है। हर हमेशा फरवरी 22 को ये रैली होता है। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है और स्काउट गाइड्स बोले तो क्या है बोलकर सबको समझने में आने के लिए ये रैली हम अरेंज करते हैं। ये बच्चों का सब व्यक्तित्व विकसन के लिए स्काउट गाइड्स है। आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का संस्थापन दिनाचरण है, इसलिए आज बीदर में एक छोटा सा जुलूस निकाल रहे हैं। ये एक रैली निकाल रहे हैं। इस रैली एकता रैली है। इस रैली में वेरियस तकरीबन 250 बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आए हैं। हम इसके शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। आज बीदर जिले में ये भारत स्काउट्स गाइड्स का संस्थापन दिवस है और इस स्काउट्स गाइड्स का उद्देश्य है बच्चों के दिलों में जो है ना सेवा मनोभाव और सोशल जस्टिस और राष्ट्रीय एकता के बच्चों का जो है ना उनके दिमाग में बिठाना है। और ये स्काउट्स गाइड्स में जो है ना आज के ये रैली में जो है ना 250 बच्चे जो है ना दूसरे स्कूल से जो है ना यहाँ पर आए हुए हैं और इसका उद्देश्य है जागृत करना, देश की राष्ट्रीय मनोभाव पैदा करना और राष्ट्रीय एकता बच्चों के दिलों में और सार्वजनिक दिलों में करना। उसके बाद में जो है ना सेवा मनोभाव श्रेष्ठ है, सहकार है इसके अंदर, कोऑपरेशन एंड सोशल जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। दीज आर द मेन थिंग्स which inculcate among the students of Scouts and Guides. Thank you. Shivkumar Swami, Scouts Guides, Scouts Commissioner, District Bidar. District Secretary, Bharat Scouts and Guides Bidar. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮೇನ್ ये रैली का उद्देश्य है सेवा मनोभाव, सर्विस टू ह्यूमन काइंड, सर्विस टू गॉड। इन दैट सेंस वी आर डूइंग। सो टोटली 250 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब व्यसन मुक्त अभियान इसका अंदर है और जो भी है प्लास्टिक का निर्मूलन है और जो है पूरे बच्चे स्काउट गाइड इज ऑनर इज टू बी ट्रस्टेड। इसका लॉ एंड प्रॉमिस है, स्काउट ऑनर इज विस्टेड ऑन माई ऑनर। आई प्रॉमिस दैट आई विल डू माई बेस्ट टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड कंट्री एंड सर्व अदर पीपल। दिस इज द मेन थीम ऑफ ए भारत स्काउट्स एंड गाइडिंग। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। बीदर में गर्मी पसीने से तरबतर दिन आने वाले हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य 1 मार्च के बजाय 24 फरवरी से राज्यों में गर्मी की शुरुआत की भविष्यवाणी की है। आने वाले दिनों में तापमान वृद्धि के साथ शुष्क मौसम का भी अनुमान लगाया है। इसका कारण उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने को माना जा रहा है जो गर्म है। बीदर में फिलहाल तापमान अधिकतम 33 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि दोपहर के समय में पिछले 2 दिनों से तेज धूप और गर्मी हो रही है, तो वहीं रात में मौसम ठंडा रहा है। बीदर जिले में बारिश अच्छी होने के कारण इस बार पेयजल की समस्या न होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने सरकार को 1 मार्च से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन के लिए काम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मांगों को पूरा करने में विफल रहने के मद्देनजर अगले कदमों पर चर्चा के लिए मंगलवार को बुलाई गई एक आपातकालीन कार्यकारी बैठक में यह निर्णय लिया गया।
एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, हमने वेतन में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने और नई पेंशन योजना को वापस लेने की मांग की। हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 7 दिन का नोटिस दे रहे हैं, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। 1 मार्च से कार्य बहिष्कार के अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट छात्रों के एक समूह द्वारा कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिर पर दुपट्टा पहनकर वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सूचीबद्ध करने की याचिका पर विचार किया जाएगा। छात्रों की ओर से अधिवक्ता शादान फरासत ने दावा किया कि उन्हें 9 मार्च से सरकारी कॉलेजों में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपने हिजाब के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहते हैं। उन्होंने कहा, छात्रों को पहले ही 1 साल का नुकसान हो चुका है और अगर कोई राहत नहीं दी जाती है तो वे 1 और साल खो देंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी छात्रों ने पहले ही खुद को निजी कॉलेज में स्थानांतरित कर लिया है, लेकिन उन्हें परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सरकारी कॉलेजों में जाना पड़ता है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब अन्य समाचार। एक विचित्र घटना में चोरों ने मंगलवार तड़के चिंचोली बस स्टैंड पर खड़ी केएसआरटीसी की एक बस चुरा ली। पुलिस को बस पड़ोसी तेलंगाना के भू कैलाश तीर्थ स्थल पर मिली। बीदर चिंचोली रूट पर संचालित बस रात में बस स्टैंड पर खड़ी थी, जो बीदर डिपो की है। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 2 टीम गठित की और चिंचोली तांडुर के बीच कई जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बताया जा रहा है कि बस का पहिया सड़क किनारे खाई में फंस जाने के बाद चोर भाग निकले। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने कहा कि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा को दरकिनार नहीं किया, क्योंकि पार्टी ने उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब के दौरान कांग्रेस सदस्यों द्वारा बार बार हस्तक्षेप के बाद मधुस्वामी ने विधायक परिषद को बताया कि न तो वो पार्टी और न ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से उतरने के लिए कहा और यह उनका अपना निर्णय था। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सीएम बने रहने और 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने का अनुरोध किया था, लेकिन यह येडियुरप्पा ही थे जिन्होंने मोदी को आश्वस्त किया कि वह वृद्ध हो चुके हैं और सरकार की बागडोर संभालने के लिए पार्टी में एक युवा नेता के लिए रास्ता बनाकर खुश है। कांग्रेस सदस्यों ने मंत्री को याद दिलाया कि इस्तीफा सौंपने से पहले येडियुरप्पा रोए थे। मधुस्वामी ने कहा कि जिसने भी येडियुरप्पा की तरह कड़ी मेहनत की है उसे पता होगा कि संन्यास लेने पर कैसा महसूस होता है। बेंगलुरु पुलिस ने 2 कैब ड्राइवरों को फंसाने और अगवा करने और उनसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 फरवरी की रात को 2 कैब ड्राइवरों ने एक सेक्स वर्कर को काम पर रखा था और घर जा रहे थे जब उनकी कार को 2 पहिया वाहनों पर पुरुषों के एक समूह ने अचानक घेर लिया। उनका आरोप है कि चालकों ने एक 2 पहियों वाहनों को टक्कर मार दी और कार में घुसकर उस पर नियंत्रण कर लिया।
गिरोह ने कथित रूप से 2 ड्राइवरों और उनके साथ मौजूद महिलाओं को लूट लिया और उनके फोन चुरा लिए, जबकि एक आरोपी कार को बेनेरगट्टा रोड की ओर ले गया। गिरोह ने चालकों के परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि उनमें से एक बेनेरगट्टा मुख्य मार्ग में कोलीफार्म गेट के पास भागने में सफल रहा और उनसे तुरंत घटना की पुलिस को सूचना दी। जांच करने पर यह पाया गया कि मधु उर्फ प्रिया के रूप में पहचानी जाने वाली महिला भी ठगी का हिस्सा थी। गिरोह को दक्षिण पूर्व डिवीजन पुलिस ने मैसूरू के पास नंजनगुड में रविवार 19 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान तिरुमलेशा, दलबीर सिंह उर्फ दीपू, मुकेश, केम्पराजू, मंजुनाथ, नवीन और भरत के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक समूह ने पहले भी इसी तकनीकी का इस्तेमाल कर अन्य लोगों को ठगा था। भारत ने यूक्रेन में युद्ध पर अपना रुख दोहराया, यह कहते हुए कि यह संवाद और कूटनीति का समय था, क्योंकि ग्रुप ऑफ 20 G20 के वित्त अधिकारियों ने दक्षिण शहर बेंगलुरु के पास एक बैठक शुरू की थी। शनिवार को समाप्त होने वाली बैठक में प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से संवाददाता सम्मेलन में कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है, लोकतंत्र, संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुख शुक्रवार को बैठक में शामिल होंगे। बेंगलुरु के पास नंदी हिल समर रिट्रीट में बैठक भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बड़ी घटना है और यूक्रेन में युद्ध की कार्रवाई के दौरान प्रमुखता से होने की संभावना है। रूस के अपने पड़ोसी देश पर हमले की पहली बरसी शुक्रवार को है। IMA सक्षम प्राधिकरण ने जून 2019 में बंद हुए IMA समूह से संबंधित सोने और हीरे के सामानों की नीलामी करके 65 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। यह जल्द ही KPID मामलों के लिए एक विशेष अदालत में उन लोगों को पैसे वितरित करने की अनुमति के लिए आवेदन करेगा जिन्होंने अपना पैसा खो दिया है। घोटाला में IAM मामले के सूक्ष्म प्राधिकारी आदित्य अमलान विश्वास ने बताया, शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद ने विश्वास को एक लिखित अनुरोध दिया है, जिसमें उन्हें वितरकों को पैसे वापस करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। अरशद ने कहा कि कुछ और हीरे के सामान और लग्जरी वाहनों की नीलामी बाकी है और इससे करीब 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे कुल मिलाकर 80 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये उन हजारों लोगों की मेहनत की कमाई है जो अब गंभीर संकट में है। इसे जल्द से जल्द उन्हें वापस किया जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि अदालत आरोप पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी और जमाकर्ताओं को अगले कुछ हफ्तों में उनका पैसा मिल जाएगा। ऑक्शन करवाने के बाद गोल्ड और डायमंड अब एक माकूल रकम जमा हुई है, 80 करोड़ रुपए के तकरीबन करीब। तो ये पैसा अगर विक्टिम्स को दे दिया जाए तो आज उनकी जो जरूरियात हैं, आज जिस तरीके से वो परेशान हैं, उनको अगर पार्ट रिलीफ भी, थोड़ी बहुत भी रिलीफ मिले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी और ऑफिशियली मैंने लिखा भी और उनसे मैं मुलाकात भी मैंने की और ये भी बताया कि आपने बहुत जिद्दोजहद की है इस सब को करवा कर पैसा जमा करवाने में और आगे भी ये जिद्दोजहद जारी होनी चाहिए। और आज जो फंड जमा हुआ है, रिकवर हुआ है, इसको तो आप उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो मोहताज है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारत स्काउट्स एंड गाइड कर्नाटक की बीदर इकाई द्वारा आज एक जागृति रैली निकाली गई। सरकारी कर्मचारी निकाय ने 1 मार्च से काम बंद करने की धमकी दी है। कर्नाटक में हिजाब मामले पर सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक चिंचोली से चोरी हुई KSRTC की बस तेलंगाना में मिली। KP न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।